SC/ST निवारण कानून जो बनाया गया था उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आज के समाज में कोई जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करे, ना जाति सूचक वक्तव्य के माध्यम से, बोली के माध्यम से समाज में कुछ चीज़ें चलती है तो घटनाएं होती हैं तो उसका जो केस लॉज होता है तो उसमें कहा गया था कि इसकी गंभीरता को देखते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन जो है DSP स्तर से ऊपर के पदाधिकारी करेंगे। अब सरकार ने जो पता चला है, सरकार ने जो आर्गू लिया है वो है कि भाई SC/ST केसेज बहुत लंबित है, उसकी संख्या ज़्यादा है, तो संख्या ज़्यादा है तो भाई समाधान ये है कि भाई उसका जो है ना वो नीचे के दरोगा को दे दो। समाधान निकालने के लिए, केसेस के डिस्पोजल के लिए आप उसकी गुणवत्ता के साथ या उसके जो निष्पक्षता के भाव से, ईमानदारी के साथ जो उसको न्याय मिलना चाहिए, वो अनुसंधान से क्या आप लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं क्या? एक प्रश्न तो ये उठता है, क्योंकि आपने जो विषय बताया कि अभी तक हमारे पुलिसिंग का जो नीचे का ऊपर तक में अभी भी लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन नीचे तक में बहुत अच्छा रेपुटेशन जनता के बीच में नहीं है। झारखंड की दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा हितैषी सरकार ने एक नया कारनामा किया है और ये कारनामा आपको भौचक करके रख देगा। मज़ेदार ये है कि कल तक जिस ST/SC केस पर DSP आए हुआ करते थे, अब दरोगा और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी होंगे। वो दरोगा, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो आपको किसी न किसी ढाबे में बैठे मिल जाएंगे और जिनके वजूद पर ही हर बार सवाल उठाया जाता है। ये कितना गंभीर है और ये कितना घातक है राज्य के आदिवासी और दलितों के लिए, इन सब मसलों पर हम लोग राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से मिलने आए हैं, बात करना है, क्योंकि ये दलित समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के मसलों को लेकर लगातार विधानसभा के अंदर और सड़क पर भी आंदोलन करते आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं इस मसले पर। दादा, एक जो कैबिनेट से सब मामला आया कि ST/SC मामलों में जितने केसेस होते थे पहले DSP लेवल के पदाधिकारी करते थे, लेकिन अब जो है वो थानेदार और दरोगा, इंस्पेक्टर भी करेंगे। तो इसको आप एज ए दलित लीडर, मतलब आप पहले नेता प्रतिपक्ष है लेकिन आपकी जो पहचान है वो आपके समाज को लेकर है, तो एज ए दलित चिंतक, दलित लीडर आप इसको कैसे देखते हैं? SC/ST निवारण कानून जो बनाया गया था उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आज के समाज में कोई जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करे, ना जाति सूचक वक्तव्य के माध्यम से, बोली के माध्यम से जो गुलामी के कालखंड में जो इस समाज को सहना पड़ा था वो अब ना रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान ताकत देते हुए, सभी को समान जीवन का जीने का अवसर देते हुए, मर्यादा के साथ जीने का अवसर देने का काम किया था। अब फिर भी समाज में कुछ चीज़ें चलती है तो घटनाएं होती हैं तो उसका जो केस लॉज होता है तो उसमें कहा गया था कि इसकी गंभीरता को देखते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन जो है DSP स्तर से ऊपर के पदाधिकारी करेंगे। अब सरकार ने जो पता चला है, सरकार ने जो आर्गू लिया है वो है कि भाई SC/ST केसेज बहुत लंबित है, उसकी संख्या ज़्यादा है, तो संख्या ज़्यादा है तो भाई समाधान ये है कि भाई उसका जो है ना वो नीचे के दरोगा को दे दो। आप समाधान निकालने के लिए, केसेस के डिस्पोजल के लिए आप उसकी गुणवत्ता के साथ या उसके जो निष्पक्षता के भाव से, ईमानदारी के साथ जो उसको न्याय मिलना चाहिए, वो अनुसंधान से क्या आप लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं क्या? एक प्रश्न तो ये उठता है, क्योंकि आपने जो विषय बताया कि अभी तक हमारे पुलिसिंग का जो नीचे का ऊपर तक में अभी भी लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन नीचे तक में बहुत अच्छा रेपुटेशन जनता के बीच में नहीं है। किसी भी मामले में, साधारण मामलों में भी ये आम बात है, विशेष करके सरकार में तो ये आम बात है कि भाई कोई भी कुछ करके चले जाओ, लेकिन थाने में जाओ, थाना में जा करके किसी तरह से मैनेज कर लो। वो बहुत तरह से मैनेज होते हैं, ये पैरवी से भी मैनेज होते हैं या भ्रष्टाचार से भी मैनेज होते हैं, तो फिर अपने पक्ष में जो है अनुसंधान को आप डाइवर्ट कर लो, घुमा लो। तो इस कंडीशन में जो संकल्पना संविधान के अवधारणा, संविधान की ताकत से दी गई थी कि भाई इस तरह का भेदभाव ना हो, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि सरकार का यह जो डिसीजन है भाई केसों के निपटारा के लिए इनको दिया जाए, तो मुझे लगता है एक बार सोचना चाहिए सबको, और इसके उद्देश्यों पर, जिस उद्देश्य के साथ यह कानून बना है उस पर क्या असर पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर यदि इस तरह की घटनाओं पर जो मानसिक विकृति वाला व्यक्ति ही कर सकता है, समाज में एक सामाजिक व्यक्ति
SC ST वाला केसेस पे कभी नहीं आ सकता है। बहुत बार केसेस को लेकर के आरोप भी लगते हैं कि इसका बेजा उपयोग भी करता है। दोनों ही परिस्थिति में अनुसंधान जो है वो ईमानदारी के साथ हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो है वो नीचे आकर के जो तबका जिस आयोग का जो आपने पद सोपान तय किया है उससे कहीं ना कहीं ये प्रश्न अभी जनता के बीच में प्रश्न उभर रहे हैं, तो इसका समाधान सरकार को देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कहीं घातक ना हो जाए इस समाज के लिए, जो उसको न्याय मिलना चाहिए था वो अगर ना मिले तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय। दरोगा जो हैं वो ऐसे हैं जो सिपाही थे और अब रिटायरमेंट के समय तक दरोगा बन ही जाते हैं, तो उनका तो अंतिम लक्ष्य जो हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि शायद आप लोग उस पर बात ना कर, लेकिन हम लोग तो क्योंकि जनता के पीछे रहते हैं तो उस पर हम लोग सुनते हैं का अंतिम लक्ष्य क्या है वो दुनिया जानती है। DSP रैंक के पदाधिकारियों के बीच में होता था कि थोड़ा लोग असहज किसी तरीके की बातचीत करने में महसूस करते थे, और जो गांव परिवेश के जो लोग हैं उनको लगता था कि यहाँ हमको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर ये होगा तो फिर तो राज्य के अंदर बहुत बुरा स्थिति, भयावह स्थिति हो जाएगा ST SC वाले मसलों पर। मुझे लगता है जब पूरे देश के अंदर कहीं पर भी इस तरह का मामला नहीं है, जो इनिशिएटिव इस राज्य सरकार ने सेंट्रल कानून को आप बदल दें। हाँ, आपने जो प्रयास किया है, देखिए एक बार हुआ था SC ST कानून पे थोड़ा सा संशोधन का सुप्रीम कोर्ट से आया था, पूरे देश के अंदर इतना रिपार्केशन हुआ कि आदरणीय मोदी जी को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और फिर उसमें जो है वो तुरंत ला करके इमीडिएट विधेयक ला करके उसको फिर और मजबूत करने का काम किया, उसको संरक्षित करने का काम किया। राज्य सरकार उसके ठीक उल्टे कर रही है। करना ये चाहिए था कि भाई DSP स्तर पे और जो है डेडिकेटेड लोगों को बैठा करके इससे केसेस का समाधान करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है उसका रास्ता ही बदल दिया। मैंने ये वो वहां से निकाल करके अब जो है ऐसे जगह में क्वालिटी के चक्कर में क्वालिटी को आप जो है उसके हिसाब से उनको आपने कर दिया। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में तो जिस तरह से मरमरिंग चालू हुआ है, सरकार को तो इसको स्पष्टता के साथ संतुष्ट करने के लिए तो सरकार को आप लोग का क्या दायित्व है, क्या करेंगे आप लोग इसमें? कुछ देखिए विषय तो अब चूंकि कैबिनेट किया है तो ये तो राज्य सरकार का जो ताकत है उसके हिसाब से किया है। अभी सामने विधानसभा भी आने वाला है, विधानसभा में तो लोग पूछेंगे। बाकी पार्टी के लीडर के रूप में, पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में ये समाज के बीच में भी जाएंगे, और इसका जरूरत पड़े तो इसके और भी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद, ये तो व्यक्तिगत रूप से जो मुझे समझ में आया वो हमने पार्टी के बाकी लोगों के साथ, अपने अध्यक्ष जी के साथ और सबसे डिस्कशन करके, और कुछ कानून विशेषज्ञ और जो अपने पुलिस पदाधिकारी जो अपने लोग हैं उनसे विषय करने के बाद हम लोग इस पर भी रणनीति बनाएंगे। इस पर तो सरकार ने ये किया है कि क्वांटिटी ज़्यादा देने के चक्कर में उसकी गुणवत्ता समझौता है, मतलब वो खाना बहुत मिल जाएगा लेकिन खाना का क्वालिटी क्या होगा इस पर आप सवाल नहीं कर सकते। हालांकि हम बहुत डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि ये जो मामला कैबिनेट से आया है ये बहुत ही घातक होगा और इस राज्य के दलित आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक होगा। बाकी आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट में बातें रख सकते हैं। मिलते हैं क्या और खबरों के लिए जोहार।